साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से किसी भी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप तैयार करें। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, पेज लेआउट टैब में आ जाना है। एक बात मैं आपको और साफ कर देने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कौन से वर्जन में मैं इस वक्त काम कर रहा हूं। तो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का 2010 का वर्जन में काम कर रहा हूं। इस वक्त मैं आपको दिखा दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, नहीं तो पता चलेगा कि आपको वो ऑप्शंस नहीं मिल रहे और आप परेशान हो रहे हैं। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के वर्जन में काम कर रहा हूं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में बहुत आसान है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पेज लेआउट पे चलना है और पेज बॉर्डर को अप्लाई कर देना है। पेज बॉर्डर पे क्लिक करें, पेज लेआउट में मिलेगा पेज बॉर्डर। तो बॉर्डर कैसा चाहते हैं आप, बॉक्स की तरह, और लाइन बॉर्डर की कितनी मोटी चाहते हैं वो आप डिसाइड कर लें। लाइन कौन से कलर में चाहते हैं वो आप डिसाइड कर लें। अब लाइन के कलर को डिसाइड करने के बाद फिर अब हम यहाँ पे मान लीजिए कोई और बॉर्डर चाहते हैं तो हम उस बॉर्डर को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके देन जैसे ही हम ओके करते हैं तो आप देखिए तो पेज के चारों तरफ बॉर्डर आ गया। तो मैंने जूम को छोटा कर रखा है, इस वक्त जूम को आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैंने जूम को छोटा इसलिए कर रखा है ताकि आपको चीजें सामने एकदम परफेक्ट दिखाई दे। देन यहाँ पर मान लीजिए आपको कोई स्टाइलिश बॉर्डर लगाना है या कोई और शेडिंग लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। इंसर्ट टैब में चलें। इंसर्ट में चलने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा शेप्स। यहाँ पे आपको अलग अलग शेप्स मिल जाएंगे। आप इसमें से कोई भी शेप्स आप सेलेक्ट कर लें, जो भी शेप्स आपको पसंद आए। तो यहाँ से हम कोई भी एक शेप देख लेते हैं, जो शेप हमको अच्छा लगता है वो शेप। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमने इसी शेप को अप्लाई कर दिया। तो इस शेप को हम थोड़ा सा घुमा देते हैं इस तरह से, और घुमा के यहाँ पे हम लाके ऐड कर देते हैं कॉर्नर पे। अब इस शेप को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे ऐसे, ताकि ये इस पे एडजस्ट हो जाए और इसके कॉर्नर को ये पूरा ढक ले। इसको भी हम थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे जिससे ये इस पे परफेक्ट एडजस्ट हो जाए। और अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं बॉर्डर पे। तो आप देखें तो यहाँ पे ये बॉर्डर पे पूरी तरह से सेट हो चुका है और इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो डुप्लीकेट करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा है। कॉपी करें और फिर पेस्ट कर दें। तो ये एक और कॉपी बन गई। अब हम इसको इस कॉर्नर पे लेके चलना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट टैब पे आ जाना है। यहां से भी घुमा सकते हैं, लेकिन अब इससे क्या होगा, एकदम डायरेक्ट हम जिस एंगल पे चाहेंगे उसी एंगल पर ये घूम जाएगा। तो हम 90 डिग्री के कोण पे चाहते हैं तो 90 डिग्री के कोण पे घूम जाएगा। फिर इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी एक और कॉपी बनाते हैं पेस्ट करके, और फिर अब हम इसको जितना घुमाना चाहें, जिस एंगल पे घुमाना चाहें उस एंगल पे घुमा सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे लाके हमने एडजस्ट कर दिया। फिर इसी तरीके से अगला फिर हम फिर से एक और कॉपी तैयार करते हैं और अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से अपने अकॉर्डिंग जितने एंगल के कोण पे चाहे उतने एंगल के कोण पे इसको हम घुमा के रख सकते हैं। देन यहाँ पे हमने चारों तरफ इस पे हमने बॉर्डर सेट कर दिया है। बॉर्डर सेट करने के बाद अगला काम अब हमें करना क्या है, अगला काम हमें सर्टिफिकेट का डिजाइन तैयार करना है। डिजाइन तैयार करने के लिए अच्छा, ये जो बॉर्डर्स हैं इन बॉर्डर्स में और भी एडिटिंग आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आउटलाइन को हटा देना, ऐसे सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लीजिए और एक साथ सबकी आउटलाइन हटा सकते हैं आप। और सॉरी, शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबा के रखिए, छोड़िएगा नहीं, शिफ्ट दबा के रखिए। और इसका तो मैंने ऑलरेडी हटा रखा है, फिर से कर देते हैं एक बार। फॉर्मेट पे चल के शेप में चल के यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे और फिर अब हम इसको थोड़ा थोड़ा और ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेंगे जिससे ये पूरी तरह से यहाँ पे सेट हो पाए। और आप देख लीजिए कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे बॉर्डर के रूप में लगाया है वो परफेक्ट आपके सेट पेज पे अप्लाई है या नहीं, ये सब सेट कर ले। बाकी और एडिटिंग है, सारी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से एडिट शेप में चल के एडिट पॉइंट से अंदर की तरफ ड्रैग करना या इसको गोल घुमावदार बनाना इस तरीके से, तो वो भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अब हम यहाँ पे अब यहाँ पे अपने कंटेंट को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ऊपर आप रजिस्ट्रेशन नंबर या यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में चले, टेक्स्ट बॉक्स पे चले। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स में आ जाइए और सबसे ऊपर कॉर्नर में यहाँ पे हमको लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है आपका
वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं फिल किया है। अब फिर उसके बाद इसमें हम आउटलाइन को नो आउटलाइन और फिल कलर को नो फिल कलर कर देते हैं। ये तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे एक वर्ड आर्ट तैयार करेंगे। इंसर्ट में चल के वर्ड आर्ट लेते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग वर्ड आर्ट मिल जाते हैं। आप जिस भी कलर में अपने ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं उस कलर को आप सेलेक्ट कर लें। तो जैसे हम ये चाहते हैं, अब आप यहाँ पे अपने कंटेंट को लिखते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए इसको कैपिटल में कर दें तो अच्छा लगेगा। तो ये पूरा सेट कर दिया। सेट करने के बाद आप इसकी साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं, जहां तक आप चाहते हैं वहां तक आप इसको ड्रैग कर लीजिए। और फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए आप होम टैब में जाके यहां से आप इसके फॉन्ट साइज को भी आप बढ़ा दीजिए, तो जिससे आपका ये कंटेंट पूरी तरह से ऑब्जेक्ट पर दिखाई देगा आपके इस पेज पर। तो आप इसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये आ गया। अब इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे आप एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अभी ऐसे इंटर दबा दीजिए। इंटर दबाने पे क्या होता है, आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नीचे आता है। हमको पूरा ऑब्जेक्ट नीचे नहीं लाना। क्या करना है, इंड की, कीबोर्ड में एक इंड की होती है, उस की को प्रेस करने के बाद इंटर की को प्रेस करना है। और फिर उसके बाद एड्रेस के लिए हम बीचों बीच पेज को लेके चलेंगे। बीचों बीच के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल ई दबा देना है कीबोर्ड से, या यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे उसके बाद एड्रेस टाइप कर देते हैं। फिर इंटर करते हैं। देन आपका जो लोगो है या जो भी चीजें हैं वो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए, चलिए हम कंप्यूटर का पोस्टर लगा देते हैं, कंप्यूटर का ही कोई आइकन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंप्यूटर ले लेते हैं, कंप्यूटर क्लिप आर्ट से हमने लिया है कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कंप्यूटर के आइकन्स मिल जाएंगे, जो आपकी मर्जी जिसको आप लगाना चाहें। मान लीजिए इसी को लगाना है तो आप यही ले लीजिए। इस पे आप क्लिक करेंगे, पेज में आ जाएगा। फिर आप फॉर्मेट टैब में जाके इसको कर दीजिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। फिर इसको आप उठा के दाएं बाएं जहां भी एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं। और इस एड्रेस की साइज को भी आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए, तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे नीचे मान लीजिए हमको लिखना है सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे लिख देते हैं सर्टिफिकेट। और इसको भी सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद इसके फॉन्ट की स्टाइल को थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा दिखने में डिफरेंट लगे और टेक्स्ट की अपेक्षा। या अगर इसको कर्सिव कर दें या किसी और टेक्स्ट में आप अप्लाई कर दें, जो आपको अच्छा लगे वो उसमें आप कर सकते हैं। इसको वो सब आपकी मर्जी होगा, तो आप जैसा चाहेंगे वैसा आप कर दीजिए। तो इसको हमने इस तरह से कर दिया, सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आते हैं, अब जो भी फॉर्मेटिंग की सबको हटाना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए। तो अब आपका कर्सर जो है इंटर करिए। इंटर करने के बाद आप इसकी क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए। क्लियर फॉर्मेटिंग करने के बाद एक बार और इंटर दबाइए। और फिर अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कोई भी सर्टिफिकेट होता है तो उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है, मान लीजिए मिस्टर या आब्लिक मिस। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो आप इसकी साइज को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, बाद में आपको छोटा करके सब दिखा दूंगा। मिस या आब्लिक मिसेस। फिर यहाँ पे डॉट डॉट लगा दीजिए ऐसे इस तरीके से। फिर लिख दीजिए सन आब्लिक डॉटर ऑफ। फिर उसके बाद मिस्टर, फिर डॉट डॉट लगा दीजिए या कोई लाइन भी खींच सकते हैं। फिर उसके बाद ए, फिर परमानेंट रेजिडेंट, मतलब आप जिस भी तरीके का जो भी बना रहे हैं वो सब आपकी मर्जी का होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको जो है सर्टिफिकेट बनाने का एक तरीका पता चल जाए। फिर डॉट डॉट
अब अपने कंटेंट को यहाँ पे अपने हिसाब से भरें, फिर हैज, फिर थोड़ा स्पेस करके आप कर दीजिए यहाँ पे सक्सेसफुली, फिर कंप्लीटेड, स्पेलिंग गलत हो गई है, राइट क्लिक, कभी भी स्पेलिंग गलत हो राइट क्लिक करके यहां से सही कर सकते हैं आप, वो भी ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद फिर डॉट डॉट, फिर आगे लिख देते हैं मंथ, फिर कोर्स, आगे थोड़ा स्पेस देके यहाँ पे बीच में अगर आपको कोर्स वगैरह कुछ ऐड करना है वो भी आप कर सकते हैं, कोर्स, फिर ऑन, फिर उसके बाद फ्रॉम, कब से, फिर डैश, फिर टू, कब तक, फिर उसके बाद आगे यहाँ पे आप अपने कंटेंट लिख दीजिए, जो भी आपके जो भी चीजें आप शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लिख के, फिर एंड, अचीव्ड, फिर उसके बाद डैश करिए। अभी हम इसको सेट करके दिखाएंगे तो आपको ग्रेड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है। वी विश हिमाबलिक हर एवरी सक्सेस in his public her future career। तो ये हमने बना दिया। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आके हम इसके जूम को भी छोटा नहीं करेंगे, बाद में आपको दिखाते हैं जूम। फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ सिग्नेचर की बात होती है तो यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं, लिख देते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, कहाँ गड़बड़ी हो गया, डायरेक्टर होगा और मैनेजिंग की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर अब यहाँ पे एक इंटर और करेंगे शुरुआत में चल के, और ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा है इसको थोड़ा सा इधर ला लेंगे। यहाँ पे हम एक लाइन बनाएंगे जहां पे डायरेक्टर का सिग्नेचर चाहिए हमको, फिर इस शिफ्ट दबा के लाइन बनाएंगे जिससे लाइन एकदम सीधी बन जाएगी। अब लाइन को हम क्या करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के ठीक ऊपर एरो की के माध्यम से ला लेते हैं, तो यहाँ पे हमने रख दिया। अब मैनेजिंग डायरेक्टर का सिग्नेचर यहाँ होगा। फिर इसी तरीके से अगला टैब 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 दबा के, कोई और है तो मान लीजिए इंस्ट्रक्टर है, फिर सिग्नेचर उनका यहाँ पे, तो फिर सेम लाइन और उतनी ही बड़ी लाइन बनाएं। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये जो लाइन है इस पे कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखें और क्लिक करके घसीट लाएं, तो ये एक लाइन यहाँ पे भी बन जाएगी। फिर टैप टैप करके, फिर ये ज्यादा स्पेस हो गया है तो अभी बाद में हम इसको मैनेज कर लेंगे। थोड़ा सा इंस्ट्रक्टर की, ये जो इंस्ट्रक्टर का स्पेस है इसको हम कम कर लेते हैं, इसको यहाँ करते हैं और इस लाइन को हम उठा के लाके इसके ऊपर रख देते हैं। इसी तरीके से अब हम आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर।
प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो भी थे, तो ये हो गए। अब उसके बाद ये यहाँ पे सेट हो गया। अब इसको उठा के लाके हम ये लाइन उठा के लाके यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे सेट हो चुका है। और ये जो आपका कंटेंट है, इसको आप थोड़ी सी इसकी साइज को आप बड़ा कर लीजिए। तो साइज को हम सेलेक्ट करते हैं और इसको 11 से कर देते हैं 14, और फिर इसको कंट्रोल जे कर देंगे। कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है। देन हमारा जो कंटेंट ऊपर चला गया, डिलीट से यहाँ ला सकते हैं। बाकी सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बना सकते हैं फोटो के लिए, जैसे फोटो लगानी है तो एक टेक्स्ट बॉक्स बना दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए फोटो। इसको थोड़ा सा लाइन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, बॉक्स को थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं फोटो। अब इंटर और इसको टैप करके बीचों बीच ला लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ हमने बना के दिखाया आपको। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि ये किस तरह से बन जाएगा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आपको उस पर भी वीडियो बना के देंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।